भारत के इतिहास की वह महत्वपूर्ण घटना जिसे मुसलमान व वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह से मिटा दिया है कि कैसे एक धर्मांतरित हिंदू युवक और राजकुमारी ने मुसलमानों की अखंड हिंदुस्तान की सत्ता को साम्राज्य व धार्मिक क्रांति करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। कैसे किया था उन दो लोगों ने इस क्रांति को, कौन थे देवल देवी व खुसरू खान। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और 1298 में उसने गुजरात पर हमला करके वहां के राजा को हराकर उसकी रानी कमलावती को उठाकर ले गया। लेकिन वहां का राजा व उसकी बेटी देवल देवी भागने में सफल हो गए। उसके बाद अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर का दोबारा विध्वंस करके वहां की मूर्ति को ले जाकर दिल्ली में अपने सिंहासन की सीढ़ियों में चुनवाया ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। इसी आक्रमण के समय अलाउद्दीन गुजरात से एक साहूकार के गुलाम को पकड़कर दिल्ली लाया और उसका नाम रखा मलिक काफूर। यह मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन का विश्वस्त बन गया और धीरे धीरे राज्य के सूत्र अपने हाथ में लेकर राज्य चलाने लगा। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में मुसलमानों की सेना ने दक्षिण पर हमला कर दिया और राजा रामदेव राव पुनः हार गए। और इस हमले में मलिक काफूर ने राजा रामदेव राव के पुत्र को ब्याही गई गुजरात की राजकुमारी देवल देवी को पकड़कर दिल्ली भेज दिया। यह वही देवल देवी हैं जिसकी माता कमलावती को 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उठाकर ले गया था। उसके बाद 1308 में मलिक काफूर ने वारंगल पर चढ़ाई करके वहां के राजा प्रताप देव को हराकर मुस्लिम सुल्तान का सामंत बना दिया। फिर मलिक काफूर ने मैसूर और मदुरा के हिंदू राजाओं को भी हरा दिया। दक्षिण भारत, जो अपने पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी विदेशी विधर्मी सत्ता का गुलाम बना था। इस तरह मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के शासन में लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया। चित्तौड़ जैसे कुछ हिंदू राज्यों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश भारत पर एक छत्र राज्य चलाने वाला पहला और अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन। अकबर और औरंगजेब भी कभी भारत के इतने बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके गुलाम मलिक काफूर ने उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, पर थोड़े ही दिनों में उथल पुथल मची और उसका भी वध कर दिया गया। इस तरह दिल्ली के सिंहासन पर हिंदुत्व के लिए एक बड़ी घटना के रूप में खुसरू खान बैठा। कौन था यह खुसरू खान? अगर आज हम भारत में इतिहास के जानकारों से बात करें तो बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो खुसरू खान के बारे में जानते होंगे। अन्यथा हमें सब मुसलमान सुल्तानों के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों का भी जिक्र किताबों में बड़ी शान से मिल जाता है, परंतु खुसरू खान और देवल देवी का जिक्र भूल से भी नहीं किया जाता है, क्योंकि खुसरू खान ने मुसलमान सत्ता के शिखर पर पहुंचने के समय ऐसा तख्ता पलट किया कि संसार हैरान रह गया था। इस देवल देवी और खुसरू खान ने दिल्ली में प्रचंड इस्लामी सत्ता को बेदखल करके हिंदू सत्ता स्थापित कर दी थी। इसी बात से चिढ़कर मुसलमान इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों ने उसको पाजी कहकर पुकारा तथा उसके कालखंड को इतिहास से जानबूझकर गायब ही कर दिया, ताकि हिंदू इस बात को जानकर गौरव महसूस न करें कि कैसे एक मूल रूप से हिंदू युवक और हिंदू राजकुमारी ने योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की सत्ता को हिंदू साम्राज्य में बदल दिया था। अब एक बार इस खुसरू खान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सन 1298 में गुजरात पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी हिंदू युवक को गुलाम बनाकर दिल्ली ले जाया गया। यह लड़का गुजरात की परिया जाति का हिंदू था। इस हिंदू गुलाम की सुन्नत करके उसका नाम हसन रखा गया। हसन पराक्रमी के साथ साथ चतुर भी था, तो उसने दरबार के कई लोगों को अपने बस में कर लिया था। जब 1316 में अलाउद्दीन मरा और मलिक काफूर सुल्तान बना तो मलिक काफूर ने उसके पौरुष को देखकर हसन को खुसरू खान की पदवी देकर सेनापति भी बना दिया था। अलाउद्दीन के बेटे मुबारिक पर भी खुसरू खान का विशेष प्रभाव था। मुबारिक ने खुसरू खान के साथ मिलकर अपने बड़े भाई को मरवाकर सुल्तान का पद हथिया लिया। इस तरह खुसरू खान के पास सल्तनत का अहम काम भी आ गया। इतिहास की इस महान घटना की एक और पात्र जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, वह थी देवल देवी।
अब हम देवल देवी के संबंध में भी कुछ जान लेते हैं ताकि इस घटनाक्रम की पूरी भूमिका हमें समझ आ जाए। 1307 ईस्वी सन में मलिक काफूर ने दक्षिण पर हमला करके जिस देवल देवी को दिल्ली भेजा था वह गुजरात के राजा की बेटी थी और उसकी शादी देवगिरी के राजकुमार के साथ हुई थी। दिल्ली लाने के बाद जबरदस्ती उसका निकाह अलाउद्दीन के बड़े बेटे यानी मुबारिक के बड़े भाई खिज्र खान के साथ किया गया। परंतु देवल देवी बाहरी मन से मुसलमान बन गई, पर अंदर ही अंदर वह मुसलमानों से अत्यंत ही घृणा करती और बदला लेने का मौका तलाश रही थी। यह बात हमें इस वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगी कि कैसे देवल देवी ने खुसरू खान के साथ मिलकर इस इस्लामी सत्ता को ही उखाड़ दिया था। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जब मुबारिक ने खुसरू खान से मिलकर अपने बड़े भाई खिज्र खान को मारकर सुल्तान की गद्दी पर कब्जा किया तो मुबारिक ने जबरदस्ती देवल देवी से निकाह कर लिया। इस सारे अत्याचारों के बावजूद इस निकाह ने देवल देवी को वह मौका दे दिया जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी, क्योंकि देवल देवी दिल्ली की सुल्ताना बन गई और खुसरू खान सेनापति के साथ मुसलमानी साम्राज्य का प्रमुख भी बन गया था। हम सब जानते हैं कि देवल देवी और खुसरू खान पूर्व में गुजराती हिंदू ही थे। प्रत्यक्ष कोई प्रमाण न होने पर भी इतिहास में घटित घटनाओं से प्रमाणित होता है कि इन दोनों ने मिलकर एक योजना पर काम किया और उसे बड़ी ही खूबसूरती से पूरा किया था, क्योंकि खुसरू खान ने अपने मूल प्रदेश गुजरात में अपने भाई को गुजरात का मुख्य अधिकारी बनाया था जो कि हिंदू था, और उसने दिल्ली सेना में 25-30 हजार हिंदू योद्धाओं को भी भर्ती कर रखा था। खुसरू खान ने सुल्तान को तैयार कर पुनः दक्षिण पर चढ़ाई कर दी और हिंदू विद्रोह जो हुए थे उनको शांत कर दिल्ली लौट गए। इस लड़ाई में खुसरू खान ने जो हिंदू राज्यों का नाश किया, इससे दिल्ली दरबार में खुसरू खान के विरोधी चुप हो गए। आगे चलकर एक बार फिर दक्षिण पर चढ़ाई के लिए सुल्तान ने खुसरू खान को अकेले ही भेजा और खुसरू खान ने मालाबार के राज्य को लूटा और वह भी सुल्तान मुबारिक के नाम पर। लेकिन इसी चढ़ाई के बाद दक्षिण भारत में इस्लामी सत्ता के खिलाफ कई तरह के विरोध के सुर निकलने लगे थे। दिल्ली दरबार में खुसरू खान के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे, पर इन सब षड्यंत्रों पर दिल्ली वापिस आकर खुसरू खान ने एक बार ही विराम लगा दिया। यह सब खुसरू खान और देवल देवी के आपसी सहयोग से ही संभव हुआ होगा कि दिल्ली दरबार की सारी जानकारी खुसरू खान को मिलती रही। दक्षिण के इस अभियान के बाद दिल्ली लौटने पर सुल्तान ने खुसरू खान की शक्ति को और बढ़ा दिया और जिन दरबारियों ने खुसरू खान के विरुद्ध काम किया था उनको भी पदों से हटा दिया। इसके बाद खुसरू खान ने हिंदुओं पर जो कठोर नियम थे उनको थोड़ा थोड़ा कर कम करना शुरू कर दिया। नागरिकों का शोषण भी बंद कर दिया। इस तरह धीरे धीरे जनता में खुसरू खान के प्रति सहानुभूति बढ़ी और हिंदुओं को लगने लगा कि उनका ही कोई सम्राट गद्दी पर बैठा है। उसने पूरे भारत भर में अनेक मुस्लिम सरदारों और हिंदू राजाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया था। 600 सालों के हिंदू मुस्लिम संघर्ष में वह दिन आया जब एक ऐसी साम्राज्य क्रांति हुई जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। एक दिन खुसरू खान ने सुल्तान से गुजारिश की कि उसने गुजरात से अपनी जाति के हजारों हिंदू दिल्ली ला रखे हैं और वे मुसलमान बनना चाहते हैं, पर लोगों के सामने मुसलमान बनने में संकोच कर रहे हैं। तो अगर सुल्तान कहे उनमें से प्रमुख लोगों को राजमहल में बुलाकर यहाँ मुसलमान बना लूंगा। इसी बहाने से खुसरू खान ने हजारों हिंदू योद्धाओं को राजमहल में बुला लिया। सन 1319 के अंत में एक रात महल में भारी कोलाहल मचा और उसी कोलाहल में सुल्तान मुबारिक मारा गया और अगले दिन एक राज आज्ञा के साथ सारे देश में एक ही झटके में साम्राज्य क्रांति और धार्मिक क्रांति ने तहलका मचा दिया कि कल रात राजमहल में खुसरू खान के लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह करके सुल्तान मुबारिक को मार डाला और खुसरू खान ने स्वयं सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया है। इसके बाद खुसरू खान और देवल देवी ने हिंदू रीति से विवाह कर लिया और 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को सुल्तान खुसरू खान ने एक घोषणा की जिससे कि पूरी दुनिया में इस साम्राज्य और धार्मिक क्रांति का आधिकारिक रूप से ऐलान हुआ। वह घोषणा इस प्रकार थी कि आज तक मुझे केवल जबरदस्ती मुसलमानों का धर्म जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा, फिर भी मैं मूलतः हिंदू का पुत्र हूँ।
मेरा बीज हिंदू बीज है, मेरा रक्त हिंदू रक्त है। अतः आज मुझे सुल्तान का समर्थ और स्वतंत्र जीवन प्राप्त है। इसलिए मैं अपने पैरों की इस धर्म भ्रष्टता की बेड़ी को तोड़ता हुआ घोषित करता हूं कि मैं हिंदू हूं। अब प्रगट मैं इस विशाल एवं अखंड भारत के हिंदू सम्राट के नाते इस सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। इसी तरह कल तक सुल्ताना कहलाने वाली देवल देवी, जो मूलतः एक हिंदू राजकन्या है, जिसे अपने पिता और देवगिरी के राजा अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकते हुए पिता और पति को मारकर उनसे छीना गया और दिल्ली में लाकर सुल्तान के अंतपुर में खिजर खान की बेगम बनाकर जिसकी घोर बेइज्जती की गई, और अभी कल राज्य क्रांति में मारे गए मुबारिक ने अपने भाई को मरवाकर जिसके साथ बलात् विवाह किया और एक धर्मांतरित सुल्ताना बनाया, वह आज मेरी रानी है। बीज से और रक्त से मूल हिंदू राजवंश की है, इसलिए वह भी अपनी धर्मांतरित इस्लामियत को धिक्कारती हुई अब से हिंदू की तरह ही जीवन बिताएगी। हम दोनों की यह प्रतिज्ञा हमारे बलात्कार जनित अतीत धर्म भ्रष्टता के पाप का परिमार्जन करे। इस तरह सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद एक धर्मांतरित हिंदू युवक व राजकुमारी ने मुसलमानी सत्ता की नाक के तले एक क्रांति करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी और खिलजी वंश का अंत कर भारत में पुनः हिंदू शक्ति के उत्थान का रास्ता खोला था। लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा हिंदू गौरव के इन वर्षों को ही गायब कर दिया गया है। अतः हमें इन प्रसंगों को जरूर समाज तक पहुंचाना चाहिए।